दिल्ली में शराब घोटाले का भांडाफोड़ हो रहा है। आम आदमी पार्टी का काला चिट्ठा अब देश के सामने धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रहा है। सिसोदिया से लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल की सच्चाई अब दिल्ली की जनता को पता चल रही है। भले ही केजरीवाल ईमानदारी का पाठ करते हैं, लेकिन अब शराब घोटाले ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। दरअसल शराब घोटाले में उपराज्यपाल के आदेश पर उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ जांच जारी है। इस बीच दिल्ली आबकारी नीति में कथित फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी एक्शन में है। मामले का सच सामने लाने के लिए एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय कदम उठा रही है। अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक और कार्रवाई की है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 2 फार्मा कंपनियों के प्रमुख शरद रेड्डी और विनय बाबू पर शिकंजा कसा है। अब इन गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों से ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें, दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये 2 बड़े कारोबारी शरद रेड्डी और विनय बाबू आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि आरोपी कारोबारी शरद रेड्डी का करोड़ों रुपए का शराब कारोबार है। शरद रेड्डी को अरविंदो फार्मा नाम की कंपनी का प्रमुख बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरे गिरफ्तार विनय बाबू नाम की फार्मा कंपनी के प्रमुख बताए जा रहे हैं। वहीं इन गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सियासत जगत में तहलका मचा हुआ है। बता दें कि घोटाले की जांच कर रही ईडी और सीबीआई इससे पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद वो दिन दूर नहीं जब जांच एजेंसी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी घर से टांग ले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। जेल में रहकर शिवसेना सांसद संजय राउत की हेकड़ी निकल गई है। कल तक राउत पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते थे, लेकिन पात्रा चौल घोटाले में राउत 3 महीने तक जेल में रहे। इसके बाद अब वो मोदी और बीजेपी का गुणगान करने में जुटे हैं। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत 3 महीने बाद सलाखों से बाहर आए तो उनके बदले सुर ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गुलजार कर दिया। कल तक हर मसले को लेकर बीजेपी को घेरने वाले संजय राउत ने बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। उन्होंने अमित शाह से भी मिलने की इच्छा जाहिर की। बता दें कि संजय राउत के जेल से बाहर आने के मौके पर शिव सैनिकों ने उनके स्वागत में जगह जगह गब्बर इज बैक के पोस्टर भी लगाए थे। उनके स्वागत में आतुर बैठे शिव सैनिकों को जैसे संजय राउत का भाषण सुनने को मिला तो उनके होश फाख्ता हो गए। दरअसल शिव सैनिकों को लगा था कि जेल से रिहा होने के बाद राउत मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो शिव सैनिकों के होश ही उड़ गए। एक तरफ जहां उन्होंने फडणवीस की तारीफ की तो दूसरी तरफ अमित शाह से मिलने की भी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी, अगर उन्हें ऐसा करके आनंद मिला है तो मैं भी उनका सहभागी होना चाहूंगा। मेरे मन में किसी के प्रति कोई दोष नहीं है, मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगा, ना ही मैं किसी भी जांच एजेंसी को दोष दूंगा। बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत जेल जाने से पहले बीजेपी पर जमकर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के लिए भी कई बार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन 3 महीने की सजा ने राउत की जिंदगी ही बदल दी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि राउत आने वाले दिनों में क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों पर ऐसी कार्रवाई की है जिसे देखकर विरोधियों के होश उड़े हैं। पिछली सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए मदरसों पर जमकर पैसा बहाया था, लेकिन योगी ने सरकार में आते ही ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया था। अब यूपी वाला एक्शन असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार दोहरा रही है। योगी की तरह अपने फैसलों के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अब तक कई 100 मदरसों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दे चुके हैं। इसी क्रम में एक बार फिर असम में मदरसा संचालकों पर गाज गिरी है। राज्य सरकार ने मदरसों से सभी जानकारी इकट्ठा कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि राज्य में मदरसों में चल रही गतिविधियों के बारे में पता लगाया जा सके। इससे पहले पुलिस डीजीपी सहित अन्य आला अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया था। राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित हो रहे सभी मदरसों को दिसंबर महीने तक समस्त जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि पूरी स्थिति का पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले ऐसे ही निर्देश उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसों को दिए गए थे। प्रदेश सरकार ने मदरसों के सर्वे के निर्देश दिए थे, जिसका किसी ने विरोध किया तो किसी ने समर्थन किया था। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी मदरसों का सर्वे कराने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि मदरसों को आधुनिक शिक्षाओं से भी जोड़ने की पहल की जा रही, ताकि बच्चों को तालीम हासिल करने के बाद रोजगार भी मिल सके। वहीं असम सरकार के इस निर्देश के पीछे वजह यह भी है कि कोई भी चरमपंथी तत्व मदरसों में प्रवेश न कर सके। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। उधर असम पुलिस का कहना है कि अभी हम एक पोर्टल पर काम कर रहे हैं
जहां मदरसों के बारे में भी सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और अगर कहीं सुधार की गुंजाइश रहेगी तो उस दिशा में काम किया जाएगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव की लड़ाई के बीच अब दिल्ली एमसीडी चुनाव पर भी रस्साकसी शुरू हो गई है। मैदान में आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी है, लेकिन एमसीडी चुनाव से पहले ही आप और कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी ने इस बार ऐसा दांव खेला है जो उन पर ही भारी पड़ सकती है। जहां आम आदमी पार्टी ने वादों की बौछार कर दी है, वहीं कांग्रेस ने सिख विरोधी दंगे में आरोपी जगदीश टाइटलर को बड़ा तोहफा दे दिया है। कांग्रेस ने टाइटलर को नगर निगम चुनाव के लिए गठित समिति में शामिल किया है। इसके बाद कांग्रेस दिल्ली में बुरी तरह घिर गई है। बीजेपी की तरफ से शाहबाज पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि 1984 के सिख नरसंहार पीड़ितों के घाव पर नमक छिड़कने के लिए कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर को गिफ्ट दिया है। वहीं टाइटलर को समिति में शामिल करने के बाद सियासी पंडितों का मानना है कि समिति में शामिल करके कांग्रेस ने अपनी सियासी राह दूभर कर ली है। ऐसी स्थिति में एमसीडी चुनाव में अपना विजय पताका फहराने के लिए कांग्रेस क्या कदम उठाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। उधर कांग्रेस तो एमसीडी चुनाव में फंसी ही है, जबकि केजरीवाल पर चुनाव में उनके ही वादे भारी पड़ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केजरीवाल की 10 गारंटी को लॉन्च कर दिया है। इससे पहले सीएम ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम फेविकॉल की जोड़ की तरह है जो टूटते नहीं। दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मुझे गाली देने के अलावा एमसीडी को एक पैसा नहीं दिया है। केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार करते हैं ये लोग और जेल भेजते हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के काम रोकने में और दिल्ली वासियों की हालत खराब करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। सीएम ने कहा कि इन्होंने कहा था कि कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे और हर गली दिल्ली की कचरे मुक्त होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं केजरीवाल और कांग्रेस दोनों एमसीडी चुनाव जीतने के लिए भले ही अलग दांव चला है, लेकिन बीजेपी के आगे इनके वादे फीके पड़ सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार एमसीडी चुनाव में जीत का पताका कौन फहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। गुजरात में चुनावी रण शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के पहली लिस्ट में एक नाम चौंकाने वाला है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट में जामनगर उत्तर से रिवाबा जडेजा को टिकट दिया है। रिवाबा टीम इंडिया के मशहूर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है। साल 2019 में रिवाबा बीजेपी में शामिल हुई थी। रिवाबा गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ेंगी। चुनाव लड़ने को लेकर रिवाबा का कहना है कि जब 2019 में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी तो समाज सेवा के भाव से इस रास्ते को चुना था। जामनगर के लोगों को लेकर उन्होंने कहा कि जामनगर एक महानगर के तौर पर भी डेवलप हो रहा है। ऐसे इलाकों में विकास को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हमारा फोकस रहेगा। इस दौरान रिवाबा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को उधेड़ कर रख दिया। रिवाबा ने कहा कि गुजरात ने आज तक किसी थर्ड पार्टी को स्वीकार नहीं किया है। अगर आप उन्हें करीब से देखें तो वो बस सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। वो बस दिखावा कर रही है। ग्राउंड लेवल पर उनका वर्क जीरो है। गुजरात की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। वो गुजरात में अभी बस इंटर कर रही है। गुजरात की जनता ने दिल से सिर्फ बीजेपी को स्वीकार किया है। वहीं टिकट मिलने पर रिवाबा ने पीएम मोदी, अमित शाह और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का भी शुक्रिया अदा किया। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। कांग्रेस जहां चुनाव में इस बार कमजोर नजर आ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस के बजाय केजरीवाल और उनकी पार्टी को टारगेट पर ले रही है। हालांकि जडेजा की पत्नी के मैदान में उतरने से जामनगर की लड़ाई कांग्रेस और आप के लिए आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी उम्मीदवार तो है ही, साथ में रविंद्र जडेजा की पत्नी भी है, जिसका फायदा उनको मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।